डिस्क्लेमर देता हूँ, इस वीडियो को अपने रिस्क पर देखना। इस वीडियो से अगर तुम्हें कोई भी हर्ट करता है या फिर तुम्हें कोई भी हानि होती है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ये वीडियो कंप्लीटली नॉलेज पर्पस के लिए बनाई गई है एंड इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है उस सब से आपको दूर रहने के लिए पहले ही आगाह कर दिया गया। अगर इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। इस वीडियो को देखे, बस इसको नॉलेज के रूप में ले, इससे कुछ भी गलत चीजें मत करिए। थैंक यू। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, याहू या कोई भी ऐसी नॉर्मल वेबसाइट जिसको हम अपने ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं ना, उसको हम नॉर्मल वेब कहते हैं। जो भी इंटरनेट हम डेली यूज करते हैं या फिर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको हम ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं ना, उसको नॉर्मल वेब के अंदर माना जाता है। एंड यू कैन से हम गूगल क्रोम से कोई ऐसी वेबसाइट्स देखते हैं जो कि नॉर्मल नॉर्मल वेब के अंदर आता है, इंटरनेट, तो उस सब को हम नॉर्मल वेब या फिर सरफेस वेब के नाम से जानते हैं। अब सरफेस वेब बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है एंड कोई भी इसको कहीं भी एक्सेस कर सकता है, किसी भी पॉइंट पे कहीं पर भी जहाँ पर अच्छे इंटरनेट कनेक्शंस हो वहाँ से सरफेस वेब को एक्सेस किया जा सकता है। अब पॉइंट आता है कि सरफेस वेब अकेला ऐसा वेब थोड़ी है। सरफेस वेब कंप्लीट इंटरनेट के अंदर यू कैन से 4 to 5% ओनली 4 to 5% का है। इंटरनेट तो पूरे ग्लोब में मतलब फैला हुआ है एंड हर तरफ यू कैन एक्सेस इंटरनेट। तो अगर सरफेस वेब 4 to 5% है तो व्हाट अबाउट द रेस्ट 95%? इस 95% को क्या बोलते हैं एंड ये इसको कैसे एक्सेस करते हैं, क्या नाम है इस वेब का, कैसे इसको एक्सेस करते हैं, सबके बारे में जानिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सीधे पॉइंट पर बात करते हैं कि अभी ये सब है क्या। ठीक है, जैसे कि हम गूगल, फेसबुक, याहू, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ हम किसी ना किसी ब्राउजर से तो यूज करते हैं ना, एंड ये सब कुछ आ जाता है सरफेस वेब के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया, सरफेस वेब के अंदर इतनी सारी वेबसाइट्स है या फिर यू कैन से प्लेटफॉर्म्स है कि हम बहुत सारी एक्सट्रीम इन्फिनाइट नंबर्स की हैं, तो इनको काउंट करना भी बहुत मुश्किल है। तो आई डोंट थिंक कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कंप्लीटली सरफेस वेब। आगे बताते हैं आपको कि सरफेस वेब क्या है। सरफेस वेब लाइक यू कैन से हजारों लाखों करोड़ों वेबसाइट्स ऐसी, ठीक है ना, सरफेस वेब के अंदर आ जाती है। सरफेस वेब कंप्लीटली यू कैन से द नॉर्मल इंटरनेट दैट वी यूज। आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं। नॉर्मल यूट्यूब यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप भी आ ही जाता है सरफेस वेब के अंदर क्योंकि इट रिक्वायर्स इंटरनेट। यू कैन से इंस्टाग्राम, ये सब कुछ नॉर्मल एक्सेस हो सकता है किसी भी ब्राउजर से, ये सब कुछ सरफेस वेब के अंदर आ जाता है। अब हम इंटरनेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट के बारे में हम लोग अभी डिस्कस ही कर रहे हैं कि दिस इज सरफेस वेब, जहां पर नाउ यू कैन सी, आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हो, ये सरफेस वेब, पहला पार्ट। अब इसके बाद जो कुछ भी आता है, जैसे कि जो भी मतलब यू कैन से इसके बाद सबसे बड़ा वेब जो आता है ना, जो सरफेस वेब से थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसको हम कह सकते हैं डीप वेब। ठीक है, डीप वेब बेसिकली एक ऐसा वेब है ना जिसको हम अपने नॉर्मल ब्राउजर्स इस सब से तो नहीं नहीं एक्सेस कर सकते। एक्सेस करने के लिए उसके अलग ब्राउजर्स होते हैं जिन ब्राउजर्स को एक्सेस करते हैं। डीप वेब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से गूगल क्रोम से आप डीप वेब को एक्सेस नहीं कर सकते हो। डीप वेब को एक्सेस करने के लिए कोई ऐसा ब्राउजर चाहिए पड़ता है। मेरे पास एक ब्राउजर का नाम है जिसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, जो है टॉर ब्राउजर।
डीप वेब एक ऐसा सरफेस है, मतलब यू कैन सी नॉट सरफेस, इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म जिस पर जाना सरफेस वेब से थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत हैकिंग जानते हो, कोडिंग जानते हो, तो यू कैन रीच टू डीप वेब। बट कंप्लीटली मैं अभी से आपको बोल देता हूँ कि डोंट अटेम्प्ट डूइंग दीज थिंग्स, क्योंकि डीप वेब, डार्क वेब, इस सब में जाना बहुत रिस्की होता है। 99% रिस्क होता है और 1% लक होता है, पता है। यहाँ पर आपकी जान के साथ लोग खेल सकते हैं, मतलब आपको बेचा जा सकता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है डीप वेब, डार्क वेब। इस सीरीज में यही मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्यों नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर क्या है, ऐसा क्या चीज है जिसको लोग देखना पसंद नहीं करते। एंड एंड मैं आपको बता देता हूँ, जो जैसे कि आप अभी डीप वेब में एक्सेस करते हो, तो आपकी जो आइडेंटिटी होती है ना, क्योंकि आप कोडिंग जानते हो, हैकिंग जानते हो, इस सब के बारे में कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगी ही, वरना आप डीप वेब तक पहुंच ही नहीं पाओगे। अब डीप वेब पहुंचने के बाद आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो अनोनिमस होती है, क्योंकि इट्स अ सिक्योर ब्राउजर ऑल्सो, यू कैन से, नॉट ब्राउजर, इट्स सिक्योर प्लेटफॉर्म, यू कैन से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ओनली, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी कभी भी रिवील हो सकती है, कौन हो आप, कहाँ से हो, कुछ भी हो। तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइस अ स्मॉल क्वेश्चन, कि आप लोग डीप वेब कभी जिंदगी में आपने यूज किया है क्या? जाओ कमेंट सेक्शन में फटाफट से Q1 का आंसर लिखो, क्वेश्चन, इसका आंसर लिखो, हाँ ना कुछ भी। मैं आपको टाइम देता हूँ, पॉज करो, आराम से लिखो। 3, 2, 1। तो आंसर है हाँ। अगर आप लोग सरफेस वेब पे हो एंड यू आर यूजिंग दैट वेब, एंड आप कहीं पर भी इस वेब में, मतलब लॉग इन तो करना ही पड़ता है ना। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे आप लॉग इन करते हो, है ना। लॉग इन से पहले जब आप पासवर्ड देते हो, हैव यू सीन दिस थिंग कि पासवर्ड जो हो वो हिडन रहता है, डॉट्स रहते हैं या फिर स्टार्स रहते हैं, कुछ हिडन रहता है। दैट थिंग इज कंप्लीटली, दैट थिंग इज व्हाट्स कॉल्ड डीप वेब। वो डीप वेब में कहीं ना कहीं स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं नॉट एन एग्जाम्पल, मैं कह देता हूँ कि डीप वेब जो है ना, वो सबसे सिक्योर प्लेटफॉर्म भी है और सबसे रिस्की प्लेटफॉर्म भी है। इस प्लेटफॉर्म पर बहुत गलत चीजें भी होती हैं एंड बहुत अच्छी चीजें भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डीप वेब एक बहुत ही बड़ा स्टोरेज यूनिट भी है, एक बहुत बड़ा वेयर हाउस पकड़ लो। एक एक वेयर हाउस है, उसके अंदर आपके पासवर्ड्स, आपके मतलब सभी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स, ये सब कुछ वहां पर स्टोर होता है। तो देख लो, डीप वेब सबसे रिस्की जगह भी है एंड डीप वेब सबसे मतलब सिक्योर जगह भी है। तो सोचो कितने रिस्क में पूरी दुनिया चल रही है। इस रिस्क की वजह से कुछ भी हो सकता है। यू माइट बी वंडरिंग कि नहीं, सरफेस वेब पे ही हमारे पासवर्ड सेफ होते होंगे। नहीं, वो जाके सेव होते हैं, इट्स अ हिडन डिटेल, राइट। तो इसको सेव करने के लिए बहुत स्टोरेज चाहिए पड़ता है, बहुत कुछ चाहिए पड़ता है उसके लिए। यू कैन एक्सेस डीप वेब फॉर दैट, दैट्स व्हाट द कोडर्स डू। कोडर्स एक्सेस डीप वेब एंड वहां पर ही आपके डिटेल्स रख दिए जाते हैं। जिन लोगों को भी सर्फेस वेब, डीप वेब दोनों के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना, तो उन लोगों को लगता है कि डीप वेब पे सिर्फ और सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज होती रहती है। तो आई से नो, क्योंकि यहाँ पर लीगल वर्क भी है जहां पर आपके पासवर्ड सेव हो जाते हैं। एंड इफ यू सी द इलीगल पार्ट, तो यहाँ पर बहुत सारे हैकर्स आपको मिल जाएंगे, जो 50 रुपए लेके किसी का बैंक अकाउंट, किसी का इंस्टाग्राम, किसी का फेसबुक, कुछ भी हैक करके तुमको दे देंगे। एंड यहाँ पर रिस्क भी ये चीज है कि आप अगर ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे ना जाओ, डीप वेब पे, लाइक फ्यूचर में बोलता हूँ, बहुत सारे हैं एंड कंटेंट थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर मैं फ्यूचर में बोलूँ तो आपको समझ भी आएगा। तो अगर आप कुछ वेल नोन ट्रस्टेड हैकर के पास जाते हो, तभी हो सकता है। ऐसा भी रिस्क है कि आप 50 रुपए दो हैक के लिए, वो बैंक अकाउंट किसी और की जगह आपका ही बैंक अकाउंट हैक कर ले, आपका इंस्टाग्राम हैक कर ले, आप ही का फेसबुक हैक कर ले, आप ही को हैक कर ले, आगे वाले को हैक ना करके, जिसको हैक करना चाहिए था, आपने जिसके लिए पैसे दिए थे,
उसकी जगह वो आप ही को हैक कर लेगा। आपकी लाइफ को रिस्क है, डीप वेब पे ना जाए। डीप वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी की आइडेंटिटी, कुछ भी। एंड दोज इंफॉर्मेशन आर कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि नॉर्मल सर्विस वेब पे भी आप इंफॉर्मेशन ही शेयर करते हो। हर जगह फोटोज, टेक्स्ट, ये सब कुछ शेयर ही तो होता है। एंड डीप वेब पे कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स लाइक किसी, यू कैन से CIA, रॉ, ISI, ये सब के कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स भी डीप वेब पे होते हैं, पता है। या फिर मैंने जैसे कहा टॉर वेब, उसकी जगह आप डीप वेब को एक्सेस करने के लिए एक ऐसी अनियन ब्राउजर को यूज कर सकते हैं, या फिर अनियन राउटर। उसका नाम अनियन ब्राउजर या फिर अनियन राउटर इसलिए रखा गया है क्योंकि आप एक अनियन को ही देख लो, ठीक है। उसमें हर लेयर के नीचे एक दूसरा लेयर होता है, उसके नीचे एक दूसरा लेयर होता है, उसके नीचे एक दूसरा लेयर होता है। तो ऐसे बहुत सारे लेयर्स हैं उसके अंदर। अब हर चीज को अगर एनालाइज किया जाए तो आपकी आइडेंटिटी कंप्लीटली सेफ रहती है उसके अंदर। आपके डेटा हर कुछ उस नीचे वाले अनियन के छिलके के अंदर रहती है। बाहर वाले छिलके उसके प्रोटेक्टर्स हैं, फायर वॉल्स, सबसे प्रोटेक्टेड रहता है आपका इंफॉर्मेशन। जब आप किसी को सेंड करते हो, अगर 3 डॉट्स हम लोग देख लें, अगर इस डायग्राम को देखो तो आपका जो डेटा है वो पास ऑन हो रहा है एक से दूसरे मतलब पॉइंट तक। एंड उसके साथ ही उसका एक एक लेयर खुलता जा रहा है। जब तक वो रिसीवर तक पहुंचे उसका सारे लेयर खुल जाते हैं, पर उससे पहले वो लेयर्स नहीं खुलते हैं। एंड आपके रिसीवर तक वो डेटा पूरी कॉन्फिडेंशियली, मतलब पूरा, मतलब डेटा सेफ रहता है आपका, किसी किसी को नहीं मिलता है आपका डेटा। एंड जब तक रिसीवर तक नहीं पहुंच जाता, उस ब्राउजर से आप एक्सेस कर सकते हैं। बट आई वोंट रिकमेंड दैट, आप मत करो डीप वेब एक्सेस, क्योंकि वे बहुत बहुत ज्यादा रिस्की है। डीप वेब ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेब है। यहाँ पर ह्यूमन ऑर्गन्स भी बेच दिए जाते हैं। यहाँ पर आप थोड़े से पैसे देके यू कैन हायर मर्सनरीज, यू कैन हायर हिटमैन। हाँ, हिटमैन, मैं सही बोल रहा हूँ। हिटमैन हायर कर सकते हो। आपने हिटमैन देखा ही होगा, मूवी वूवी, तो आपको हिटमैन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। यू आर पेइंग टू किल समबडी, दे आर नॉट साइकोस, ओके। वो आप पैसे दे रहे हो उनको, वो किसी को मार रहे हैं। डीप वेब बहुत ही इलीगल जगह है, बट उतनी ही सिक्योर जगह भी है। डीप वेब पे जितनी भी सर्विसेज आप अवेल करते हो ना, उस सब की पेमेंट आपको बिटकॉइन के थ्रू की जाए करनी पड़ती है, क्योंकि बिटकॉइन इज नॉन ट्रेसेबल। बिटकॉइन को आप जिसको भी दो, कोई उसको ट्रेस नहीं कर सकता। मर्सनरीज या फिर यू कैन से हिटमैन, इन सबको आप बिटकॉइन के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल आपके डेबिट कार्ड के पैसे नहीं ले सकते वो लोग, कैश नहीं रख सकते। डायरेक्टली बिटकॉइन के थ्रू ही वो काम करेंगे आपके लिए। डीप वेब बहुत ही पेचीदा जगह है, यहाँ पर बहुत कुछ है, बट इनमें से कुछ ही गिनी चुनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ ही गिनी चुनी वेबसाइट है जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो। बट आई वोंट रिकमेंड, मत करो प्लीज। आगे देखो, तुम सही में रियल में असैसिन्स हायर कर सकते हो। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट रेड रूम। ठीक है, इस सब के बारे में, रेड रूम्स, इस सब के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी तक का कॉन्टेक्स्ट क्या है? सरफेस वेब जो है वो पूरे के पूरे इंटरनेट का 4 to 5% है। तो बाकी के 95% डीप वेब, डार्क वेब से भरा हुआ है। सर्विस वेब जो है वो कंप्लीटली लीगल है, कंप्लीटली एक्सेसिबल है, किसी भी ब्राउजर से तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। बट डीप वेब को तुम एक्सेस नहीं कर सकते अगर तुम्हें कोडिंग नहीं आती, तुम्हें हैकिंग नहीं आती। अनियन राउटर, अनियन ब्राउजर, टॉर ब्राउजर, इस सब से आप उसको हैक नहीं कर सकते अगर नहीं आती। तो अगर आती है तो कर सकते हो, बट डोंट डू इट, इट्स रिस्की, क्योंकि यहाँ पर आपकी भी जान जा सकती है। डीप वेब बहुत ही क्रिटिकल जगह है। ये कंप्लीटली मतलब 95% ऑफ द टोटल इंटरनेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जो टोटल 95% डीप वेब है ना,
उसके भी सबसे डीपेस्ट सीक्रेट्स, सबसे नीचे जो पार्ट है उसको हम कहते हैं डार्क वेब। इस वीडियो में इतना ही बोलूंगा इस सब के बारे में, उस डार्क वेब के सीक्रेट्स भी खोलूंगा। इस डीप वेब में बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत राज हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। एंड ये वीडियो छोटे बच्चे ना देखे तो अच्छा है, और जब वो बड़े हो जाए तब देखे तो ठीक है, क्योंकि तब मेच्योरिटी आएगी, तब इस सब से दूर रहोगे तुम। मैं अभी भी बोल देता हूँ आप लोग से भी, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की टॉपिक है, ये बहुत ही रिस्की चीज है, इस सब से दूर रहिए। बस ये वीडियो एक नॉलेजियस वीडियो है, इससे बस नॉलेज गेन कर लो कि क्या है बाहर, उस सरफेस वेब से बाहर भी कुछ है, उस सब के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ आपको। इससे इस्तेमाल मत करना बस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैप्टन OD07 साइनिंग ऑफ।